जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का आलस्टी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तो लेक्चर नंबर हम लोग पहुंच गए हैं 94, पार्ट नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग को होमवर्क में दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बनाएंगे इसको। तो होमवर्क में दिया था, देखिए हमें क्या है, कह रहा है यदि a बराबर 10 दिया था, ठीक है, क्या करना है, इसमें रख देना है। ठीक है, क्या करना है, a का मान 10 दिया तो 10 रख देना। जैसे लिखा है 12 और साइन है तो 12 साइन 3 ए के जगह पे कर देना है 10। ठीक है, प्लस क्या है, कॉस 5 कॉस अंदर है 5 इंटू के 10 कर देंगे, किसके, ए के जगह पे 10 कर देंगे। ए के जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, 10 कर देंगे। माइनस का है 5, माइनस का 5 कर देंगे। बट्टे में लगा दो भाई, क्या है 9 साइन 9 लिखा है ऊपर, तो लिखो 9 गुणे का 10। ठीक है, बटे में क्या कर देना भाई, 2 रख दो। माइनस क्या है 4 कॉस 5 है ब्रैकेट में, तो 5 इंटू ए है तो ए का मान 10 है, 10 रख दो। प्लस का 40 कर दो, प्लस का सॉरी 10 है तो 10 कर दो, 10 डिग्री कर दिया। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे। देखो 12 इंटू 10 तिया, देखो 10 तिया 30 और 30 से 5 10 तिया 30, 30 तो ये 30 का 5 तो उधर है आगे, 30 प्लस लगाओ। देखो 5 कॉस है, देखो 5 इंटू कितना दिया भाई, 10 पचे 50, 50 से 5 गया तो 45, 45 लेते। ठीक है, ये इसका मान रखो। देखो अभी इसका मान हम रखेंगे, सीधा मान रख लेते हैं, या आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। देखो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्लस लगाओ 5 इंटू, और कॉस 45 का मान कितना होता है भाई, कॉस 45 का मान कितना का फटाक से बताओ तत्काल। कॉस 45 का मान जितना साइन 45 का मान होगा उतना कॉस का 45 का मान होगा। तो कॉस 45 का 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। बहुत बढ़िया, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, मैं नहीं जानता भाई। तो 45, अब बटे में देखो 90 इंटू साइन कितना है भाई, ऊपर देखो 9 दहाम 90 होगा, 90 को साइन 2 से काटेंगे तो 45 का मान होगा 1/√2, 1/√2 होगा। कितना होगा, 1/√2। माइनस से माइनस लगाओ, माइनस लगा दो, फिर है 5, 5 लिख दो, क्या 4 है, 4 लिख दो। 4 है तो 4 लिखो, इंटू करो। अब देखो यहाँ 5 धाम 50, 50 में से 10 निकल गया तो कितना बचा, 40। ये सही होगा यहाँ पे, गलत हो गया। 5 दहाम 50, 50 में से, और सॉरी यहाँ पे प्लस है, 50 में 10 जोड़ दिए तो कितना होगा 60। और cos 60 का मान कितना हो गया भैया, cos 60 का मान और 30 इसका मान sin 30 का मान होता है बराबर, तो 1/2 कर दो, 1/2 सही है। देखो 2 से काटेंगे, ये कितना बचेगा 2। ठीक है, यहाँ काट देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये तो ऊपर गुणा हो जाएगा। देखो 6 प्लस 5, ठीक है, 6 प्लस का 5 बटे का √2, इसमें आएगा 9 बटे का √2 माइनस कितना आएगा भाई यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके फटाक से क्वेश्चन में दीजिएगा कि आंसर कौन सा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को भी सेम तरीके से ही करना है। HW इसमें आपको दे देता हूँ। 27 तो आप कर पाएंगे फटाक से, ना कर पाए तो बताएं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ना कर पाना तो बताना, तब तक आगे बढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर किसका करिए, 28 करिए। 28 कर पाएंगे, चलो हम बोल देते हैं एक बार। यदि 2 साइन 3x माइनस 15, इसको हम कर देते हैं बराबर का 1 है, तो 0 डिग्री से बड़ा होगा 3x माइनस 15, और ये बड़ा 90 डिग्री बड़ा है, तो साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 15 प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 15 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कितना दिया, 2 साइन 3x माइनस 15 बराबर कितना दिया भाई, 1 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अंडर रूट कितने का 3, इससे ब्रैकेट में x माइनस 15
इसको इधर ले जाएंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा भाई, 1 बटा, सीधा लिख देते हैं बराबर में, ये 2 है तो 1 बटा इधर हो जाएगा 2, तो ये साइन 30 का मान हो जाएगा, तो बराबर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, कट कर देंगे, साइन से साइन चला गया, हमारे पास कितना आया 3x माइनस का 15 और बराबर का कितना जाएगा, और ये होगा 15 दूना 60 अगर कर देते हैं तो, लेकिन ये दो हमारा साइन 30 का मान रखे हैं ना, तो साइन 30 का मान सीधा रखें तो 30 क्या रख देंगे यहाँ पे 30 रख देंगे। जब 30 रख दिए तो लिखेंगे x बराबर, ये जाएगा इधर तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 15 3, अगर इसको हम जोड़ दें तो 15 से 45, 45 बटा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। वाह, x का मान आ गया 15, तो उठा के इसमें रख दो, किसमें रखोगे, जो मान हमको निकालना, मान निकालना है कॉस, देखो और सॉरी देखो कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 15, ठीक है, प्लस में क्या है कॉट स्क्वायर x प्लस 15, इधर निकालेंगे x का मान कितना रखा भाई 15 रखा है, तो कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2 होता है, तो देखो 1 बटा रूट 2 पावर कितना कर देंगे 2, फिर क्या रखेंगे पावर 2 कर देंगे, अरे इधर हम बता रहे हैं डायरेक्ट कर देता हूँ, सुन लो भाई, देखो नहीं डायरेक्ट सुनना तो देखो, लिखा है कॉस स्क्वायर, अब देखो यहाँ एक्स के जगह पे क्या रखें 15, तो 15 दूनी 30, 30 5, 30 15 कितना 45 होगा, तो लिख देते हैं चलो 45, प्लस रखो, ये लिखेंगे कॉट स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना है 15, 15 15 30 हो जाएगा, तो 30 लिख देते हैं, यही का मान तो निकाला कॉस, देखो 1 बटा रूट 2 इसका मान होता है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस रखो कॉट 30 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 3 रख दो, होल स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 1 बटा का 2 प्लस का हो जाएगा 3, इसको सीधा सीधा कर देंगे, कितना लिखेंगे 2 तियाँ, देखो 2 तियाँ 6, अगर तो कर दें तो 2 तियाँ 6, 6 एक 7, 7 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 7 बटा 2 ऑप्शन D4 दानवीर कर, D4 दानवीर कर। आगे बढ़ते हैं फटाक से, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि 2xa प्लस 1 है तो यह ब्रैकेट में 2xa माइनस 1 0 0 से बड़ा a 90 डिग्री है तो a का मान ज्ञात कीजिए, फट से बताइए, तुरंत तार बताइए, इसका आंसर दीजिए। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, देखो आंसर क्या है, लिख लो पहले 2 cos a प्लस 1 ब्रैकेट बंद 2 cos a माइनस 1, ठीक है, बराबर क्या दे दिया हमारे पास 0, हम होगा हीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4, 4 cos a, cos 2 डबल है तो cos स्क्वायर a, ठीक है, माइनस का क्या 1 रखेंगे, बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, तो यहाँ पे लिखो फॉर cos स्क्वायर a बराबर का 1, ठीक है, लिखो cos स्क्वायर a बराबर का 1 बटा का 4, बात खत्म। फिर लिखेंगे हम लोग cos बराबर 1 बटा 4 अंडर रूट के अंदर, कोई समस्या नहीं है, सीधी बात लिखेंगे cos बराबर इधर करेंगे 1 बटा 2 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, इधर लेते हैं तो लिखेंगे cos a बराबर cos 60 का मान होगा, तो आंसर कितना चाहिए 60, D4 दानवीर कर, क्योंकि cos इधर और cos इधर कट जाए तो a बराबर कितना आएगा 60 ही तो आएगा, यही मैंने लिखा, आगे बढ़ो, इसका आंसर करो फटाक से, इसका आंसर तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सेक स्क्वायर थीटा 4 बटा 3, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, थीटा न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण है, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, देखो क्या सवाल कह रहा है सेक थीटा
बराबर को दिया है टी 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी अंडर रूट में कर लेते, सेक स्क्वायर थीटा तो लिख दिए हैं, बार बार उसी को रिपोर्ट ना करने को। तो अंडर रूटवा में आएगा 4/3। ठीक है, 4/3 तो लिखेंगे सेक थीटा, तो लिखो भाई सेक थीटा बराबर 2/√3। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर, ये तो आया हमारे पास, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर का लिखेंगे कितना है, सेक 2/√3। देखो एक बार बताओ, पीछे में काटा हूँ लेकिन काटा नहीं जाता, सेक से काट दो, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, थीटा बराबर, थीटा का मान ही पूछा है, तो यहाँ पे थीटा के मान आएगा 2/√3। 2/√3, तो 2/√3 किसका मान होता है, फटाक से बताओ, किसका मान होगा, 30 का मान होगा। बहुत सही, ये हो जाएगा 30 का मान, तो थीटा बराबर लिख दो 30, थीटा बराबर 30 लिख दो। जब थीटा बराबर 30 होगा तो आप लोग यहाँ पे करेंगे, ये बताओ थीटा बराबर 30, तो 30 कितना हो जाएगा, 60, कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो ही 60 का मान 2/√3 होता है। तो ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली है, इसका मतलब आंसर भी हमारा सही आता है और इसका मान भी होता। खटाक से कर देना सेक थीटा का, बहुत सही। चलो इसका मान निकाल था कहाँ पे, ये कोशेक का मान निकालना था ना, तो कोशेक का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, नहीं समझ में आ रहा है? अरे पर भूसेक और कोशेक का मान सेम आएगा। देखो सेक 30 का मान होता है 2/√3, और कोशेक जो है, लिख देता हूँ भाई, ये हमसे कोशेक का मान पूछा है, कोशेक थीटा बराबर, अगर ये 60, थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान यहाँ 60 है, तो ये भी 2/√3 ही आएगा। समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट पे आओ, काफी पकड़वाते हो भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग। जैसे हम लोग साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान बराबर होता है 1/2, तो एक ही होता है। देखो यदि साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस 30 डिग्री है तो इनके बराबर के लिखे 1/√12 है, तो एक्स यानी x/90, तो का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर दीजिए फटाक से, फटाफट हटाओ। किसमें, इसमें से यहाँ पे x दिया, यहाँ भी x, तो इसको x मान लो, ये थीटा को x मान लो, यहाँ भी मान लो, x का मान ही निकालना है। देखो इसमें हम रखते हैं, देखो साइन कितना दिया भाई, x प्लस 30 डिग्री बराबर का दिया है, ये बराबर का हमको दे दिया है, कितना दिया, 3/12, रूट का 12 दिया है। ठीक है, अगर रूट का बाद तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो इधर देखो, देखो अरे इधर देख भाई, देख x प्लस 30 डिग्री, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ ना तो लिखूंगा 3, यहाँ 12 को मैं लिखूंगा 2√3, 2√3, इसको हम काट छट कर दें, अरे काट छट कर दे, देखो इसको काटें तो ये √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे आएगा साइन x प्लस 3 डिग्री 30 डिग्री बराबर में आएगा √3/2 बनेगा, बाई का 2। एक काम करेंगे, और साइन √2/3, ओ सॉरी √3/2 होगा, तो साइन 60 का मान, तो इधर लिख देते हैं साइन x प्लस 30, ठीक है, बराबर में किधर आएगा, ये आएगा साइन 60 का मान होता है। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2। एक काम कर लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, देखो एंगल को एंगल के साथ में ले लेते हैं, साइन से साइन हट जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस का 30 डिग्री बराबर का 60, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 60 माइनस का 30 डिग्री, x बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री, x बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन D4 दानवीर कर, D4 दानवीर कर, फट से नेक्स्ट आंसर दो, नेक्स्ट का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दो फटाक से। नजर से नजर तू मिलाया न कर, क्वेश्चन नंबर 32 को दीजिए फटाफट आंसर भैया, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। कह रहा है यदि कॉसेक ए ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 2 है और कॉट a प्लस बी का मान कितना है, 1/√3, a का मान हमको निकाल देना है। एक काम कर लेते हैं, क्या करते हैं भैया, लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक कॉसेक
कॉसेक ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। इधर दो भाग में कर लो, और इधर दिया है कॉट, क्या दिया है, कॉट ए प्लस में बी, ठीक है, ए प्लस में बी। इसका मान कितना दिया, बराबर 2। गजब पेन चलता है। इसका मान दिया 2, और इसका मान कितना भाई दिया है, ये बी है, इसका मान दिया है 1/√3, 1/√3। एक काम कर लेते हैं, क्या करोगे भैया, हम सीधा लिखेंगे कॉसेक, ठीक है, कॉसेक ए माइनस बी बराबर में रखेंगे 2, किसका मान होता है, जैसे कॉसेक 30 का मान होता है, 2 क्या होता है, कॉसेक 30 का मान होता है, तो 30 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल। अब यहाँ से यहाँ पे हम जाएंगे तो लिखेंगे ए माइनस बी बराबर का 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। इधर आएंगे तो हम लिखेंगे कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट, ये देखो ये जो ओपनर √3 है, ये होता है कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इधर सिंपल सा ले लेते हैं फंडा, क्या करते हैं, फंडा इधर ले लेते हैं, लिखेंगे ए प्लस बी बराबर का 60, यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी बराबर का 30, ठीक है, बराबर का 30। तो इन दोनों को कर देते हैं ऐड, ए माइनस बी से बी कट जाएगा, तो लिखेंगे ए 2a, फिर लिखेंगे 2a बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ए बराबर 90/2 काटेंगे तो कितना आएगा, ए बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ऑप्शन आएगा B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। आगे बढ़ो फट से आगे बढ़ो, इसका आंसर करो फटाक से भैया, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है बालक, फट से इसका आंसर दीजिए। मोहब्बत का गम है, देखो भैया कह रहा है यदि ये है 33 डिग्री, ओ क्वेश्चन, यदि cos x माइनस वाई बराबर है √3/2 एंड साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है, देखो न्यून है तो यहाँ होगा न्यून कोण, या न्यून कोण है, और x बड़ा है, x लेस यानी ग्रेटर इक्वल देन तो क्या है y, ठीक है, यानी बड़ा भी है और बराबर भी है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल से देखो, पहले लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे cos x माइनस वाई बराबर क्या दिया भाई, √3/2, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है भाई, √3/2, ये इसको दर्द हटाओ, देखो लिखा है, इधर लिखा है साइन x प्लस वाई, इसका आंसर बताओ भाई। यहाँ पे लिखेंगे cos x माइनस वाई और √3/2 होता है, ये होता है cos 30 का मान, बराबर लिखो cos 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इसके बराबर जाएंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर का 30 डिग्री, बराबर का 30 डिग्री। इधर जाएंगे तो साइन x प्लस वाई बराबर का ही साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री। तो इससे इधर हम जाएंगा, इधर लिखाएंगा x प्लस वाई बराबर का 90 डिग्री। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो काम कहाँ तक बिगड़ी, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर का 90 डिग्री, काम हमार कहाँ तक बिगड़ी, एक का कर देंगे जोड़ के, आ जाएगी हमारी डिग्री, जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2x, y से y कट जाएगा, बराबर का हो जाएगा 110 डिग्री, 9 3 12 120 डिग्री। यार क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ, 120 डिग्री, x बराबर लिखा जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। एक बार जोड़ के 2 आधा कर देंगे, घटा के आधा कर देंगे, तो फिर जब घटाएंगे इसमें से तो आएगा ये 30, तो बन जाएगा 60, तो 60 हमें से 2 जाए तो ये हो जाए हमारा डिग्री, यानी आंसर आई जी y का मान 30।
तो यहाँ पे देख लीजिए कहीं दे रहा है आंसर डी फॉर दानवीर कर 60,30 डिग्री। ये रहा आंसर आप लोग के सामने। इसका आंसर दे दीजिए भैया जिगरी। क्वेश्चन नंबर है 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1 है तो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान दीजिए आप लोग जल्दी से हमारी जिगरी। क्या भैया हुआ 34? 34 नंबर क्वेश्चन नहीं लगा भाई? रुक जाओ 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 का खोज कर दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 34 का कहाँ से लाएं। चेक करो क्वेश्चन नंबर 34 है, बिल्कुल है। इसके बाद 35 लगा है ठीक है। तो 35 छोड़ को 34 पे लेकर देते हैं। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने बोल दिया। कह रहा है यदि कर लेता हूँ, यदि 3 सेक थीटा प्लस 4 कॉस सेक थीटा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे दिया है 4√3 ठीक है, जहाँ बराबर 0 है, ठीक जहाँ थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर पहले लिखिए को संतुलित करिए। हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 सेक थीटा प्लस क्या है 4 कॉस थीटा ये बराबर रखेंगे 4√3 ठीक है। 4√3 एक काम करिए इधर हम ले लेंगे 3 अपान में कॉस थीटा ठीक प्लस में 4 क्या आ जाएगा कॉस, इसको बटे में कर देंगे तो अपन कॉस में चेंज हो जाएगा ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर में 4√3। तो इधर सीधा लिख सकते हैं 3 प्लस 4 कॉस थीटा बटे में आ जाएगा इधर कॉस थीटा बराबर में ये हो जाएगा 4√3 ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 बराबर का ये इधर गुणा हो जाएगा तो लिख जाएगा 4√3 कॉस थीटा ठीक है। तो सिंपल सा ये जो हमारे पास है ना ये 4 और इधर जो 3 कहाँ गया 3। एक काम है पहले से सिंपल सा थोड़ा कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं। लिखिए लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर इधर बराबर कर तो माइनस कर देते हैं, सीधा माइनस इधर बराबर डायरेक्ट ले लेते हैं। देखो माइनस का एक हो जाएगा 4√3 कॉस थीटा और ये इधर बराबर की इधर चला जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 3 ठीक है। 3 बराबर का 0। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं ये 4 उठा के 3 से क्या कर देते हैं गुणा कर लें, 4 3 12 हो जाएगा। अगर इसको हम लेते हैं तो हमारे जुड़ जाएंगे, ये तो घटेगा या जुड़ेगा, इधर तो माइनस है इधर प्लस है ठीक है। तो पहले इसको तो ये काम करते हैं हम लोग इनको थोड़ा तोड़ लेते हैं, 2 भागों में तोड़ लेते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 रूट क्या लिख दें 3 कर सकते हैं हम, ये भी हो सकता है मेरे पास। ये 2 भागों में तोड़ेंगे तो इधर क्या बनेगा माइनस का 2√3 तो 2 दूनी 4 और ये 3 वही बन जाएगा। बात तो सही है 2 दूनी 4। देखो इसको और इसको हमको बनाना है तो देखो 3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और -2 को गुणा करेंगे तो प्लस का 4 भी आ जाएगा। बात सही है, तोड़ तो गया। एक इधर लिखेंगे हम लोग सिंपल सा, लिखो कॉस थीटा बराबर ऊपर लिखो प्लस का 2 एवं माइनस एवं प्लस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे प्लस का 2√3 बटे का 4 बटे का 4। तो एक काम करें इसे काटेंगे 2 से काट देंगे ये चारों को तो ये 2 आ जाएगा। तो सीधा इधर लिख देंगे, लिखो √3 बटे का 2 √3 बटे का 2। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई, थीटा बराबर आ जाएगा √3/2 तो 60 डिग्री की बनेगा। लेकिन किसका मान है कॉस का, तो कॉस किसका मान बन जाएगा ये कॉस, तो ये बन जाएगा √3/2 तो हो जाएगा 30 का मान। किसका मान होगा √30 का मान हो जाएगा। हमको मान किसका निकालने का 30 का मान तो हो गया, लेकिन मान हम लोग रखेंगे बाई तो ठीक है। तो 30 हम लोग का आंसर भी अच्छा आंसर आ रहा है, वाह वाह। अगर एक काम करते समय बाई ऑप्शन करो उतना तो झमेला कौन करेगा। अगर बाई ऑप्शन करना तो कैसे करोगे। तो लिखो ये हमारा 3 है,
3, ये ऊपर क्या 2 बटे लिखो 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस 4 दिया है तो 4 लिखो, यही से मैं काम कर रहा हूँ भाई। 4 तो 4 लिखो, 4 इंटू अंडर रूट 3 बटे का 2 माइनस है यहाँ पे माइनस रखो -4 रूट 3 बराबर का 0। बात सही है, काम कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको काट देंगे तो रूट यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस का क्या लिखेंगे 4 है ना, तो 4 लिखो 4 रूट 3 बराबर के क्या हो जाएगा 0। तो इससे ठीक है, और ये पूरा कट जाएगा तो आंसर 0 आ रहा है। तो ये इक्वल मतलब 0 आना चाहिए, तो बाय ऑप्शन 0, तो इसका मतलब ये हमारा साइन ही बनेगा। 0 अगर इक्वल में आ रहा है तो यहाँ पे 0 दे रहा है, तो अगर 0 इधर आ रहा है तो हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, इसको मैं पढ़ा था अभी, फटक से इसका आंसर दे दो, पटक के 35 का आंसर दे दो। इसे यहाँ पे देखो हम लिखेंगे, लिखो हमारे पास साइन, इसमें कह रहा है कि अल्फा जो है ना ये बड़ा है बीटा से, इस पर ध्यान देना। तो साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा बराबर क्या दिया 1। तो एक में इसमें एक काम करता हूँ, देखो ये 1 है और ये 0। तो यहाँ पे जैसे एक चीज़ और बताऊँ, क्या बताएगा भैया, जैसे कॉस अल्फा प्लस का कॉस बीटा, ये भी तो बराबर का 1 होगा। तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा 0 होगा, इसमें कॉस बीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अल्फा कितना दिया है 90 डिग्री रख दें, अल्फा बराबर 90 डिग्री कामा बीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। एक का मान 90 का पर होगा जब जैसे साइन, एक का मान अगर लिखा साइन बराबर 1 तो समझो 90 डिग्री। अगर कॉस 0 है तो 0 ही हो जाएगा, साइन 0 है तो 0। लेकिन कॉस 1 का मान, कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये अपोजिट होंगे। तो क्या होंगे, बीटा का मान 0 रख दिए, कोई समस्या नहीं है। इधर करते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे साइन, हमको निकालना साइन अल्फा प्लस, अरे यार कॉस बीटा, इसका मान निकालना। तो देखो साइन लिखेंगे साइन 90 प्लस क्या करेंगे, अब कॉस है कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1, तो आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन A4 अर्जुन, A4 अर्जुन आंसर 2 आएगा। मस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन था। इससे मैं इसमें थोड़ा आप लोग को बताऊं, क्या बताऊं, इधर ध्यान दो, समझ लो। नंबर 1 करके समझो, देखो साइन 15 है, ठीक है, बराबर किसके बराबर होगा, कॉस 75 यानी 75 डिग्री के बराबर। इसको लिखेंगे क्या, √3 माइनस 1 और एक नीचे लिखेंगे 2√2, ठीक है, बात सही है। दूसरा नंबर देख लो, मैं लिख रहा हूँ कॉस 45 डिग्री, वो 15 डिग्री बराबर साइन 75 डिग्री। इसको मैं लिखूंगा √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा वही सिस्टम √2, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लो, तीसरा पॉइंट है tan 15 डिग्री बराबर 10 का अपोजिट था कॉट, तो कॉट 75 डिग्री। ये बराबर इसको रखेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस 1 यानी इक्वल में जाएगा ये 2 माइनस √3। चौथा पॉइंट देख लो, देखो कॉट 15 डिग्री बराबर tan 75 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे √3, नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव था नेगेटिव तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव होगा √3। ध्यान देना, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो फटाक से, ठीक।
क्योंकि ये 36 डिग्री में ही काम करेगा, इसलिए मैंने बता दिया। तो लिखो यहाँ पर, क्या लिखोगे, हमको मान निकालना है cot 15 का। तो cot 15 हो और सह साइन cot 15 चन 75 हो, इसका मान सीधा सा आएगा 2 इधर 2 प्लस का √3। तो आंसर आएगा B4 बाहुबली। मैं सिंपल सा बता दिया हूँ इसका आंसर। तो चट से कह रहा है साइन -a, इसका मान क्या निकल के आएगा, तुमको नहीं पता, समझा दूं, चलो समझ लेते हैं। इधर देखो, हैशटैग लगा के इसमें समझा। देखो साइन माइनस का a है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस का साइन a, माइनस का साइन a, ओके। अगर हमने लिखा कॉसेक, कॉसेक माइनस का a, ये बराबर में आएगा माइनस का कॉसेक a। मैंने लिखा टेन ब्रैकेट के अंदर ए माइनस ए बराबर के लिखेंगे माइनस का टेन ए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। लिखो कॉट ब्रैकेट के अंदर माइनस ए, तो ये बराबर में आएगा माइनस कॉट ए। क्लियर। नंबर 1 डालो, इसे मैंने लिखा कॉस, ब्रैकेट में लिख दिया -1, ठीक है। ये बराबर में क्या आएगा, कॉस ए आएगा। दूसरा नंबर डाल के लिखो। अगर सेक आ गया ना, लिख दिया सेक ए, माइनस का ए, तो बराबर में आएगा सेक ए। ये दो अपवाद होंगे, अपवाद नहीं है कहते हैं, ये दो पॉजिटिव ही रहेंगे, ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो उनको याद रखने का। ये किस जनरेशन में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 5th जनरेशन में, तो इसलिए ये पॉजिटिव करेंगे। फिफ्थ नहीं, फोर्थ सॉरी। तो ये माइनस से किस में आएगा, माइनस का ये साइन, अगर माइनस है तो ये माइनस साइन ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, आंसर दो इसका फटाक से भैया। 38 क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दो, फट से दो। लिखा है व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे सरलीकरण दिया है, कॉस ब्रैकेट के अंदर 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा अपान में कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, देखो क्या दिया, कॉस स्क्वायर माइनस 90 डिग्री थीटा, ठीक करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो ये माइनस में रखो और इधर सरलीकरण के अंदर लिखना है कॉस, क्या है, कॉस ब्रैकेट के अंदर रखो 90 माइनस थीटा ब्रैकेट बंद, इधर लिखेगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बटे में क्या भाई दिया है कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। तो इधर हम काम करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, बराबर नहीं माइनस लगा ना, माइनस लगा, माइनस इसके अंदर हम लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे हमारा साइन बनेगा साइन थीटा, इनटू में क्या भाई, इधर कॉस थीटा लिखो, और लिखो कॉस थीटा बटे में क्या करने का, अगर यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, तो अगर इसको चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, नीचे कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, साइन थीटा लिखेंगे। इसमें चेंज करने के इनको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो या तो इनको काट दें, या तो इनको हम लोग देखो कॉस से कॉस को काट दिए, लेकिन इनको ऊपर ले जाएंगे। तो इधर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जब माइनस साइन, तो ये आएगा 0 डिग्री, क्या बनेगा 0 डिग्री। आंसर है कहीं पे ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी महाराज, C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। जवाब लाजवाब क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए फट से, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। कह रहा है फाइंड थीटा इफ कॉस थीटा बराबर √3 माइनस √3/2 है। तो देखिए इसका निकालना, फाइंड करना है। यानी हमको अगर मान लिया कि कॉस, एक मोटी मिसाल में मान लेता हूँ, क्या है, कॉस थीटा बराबर का √3/2 दिया है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस का है ना, तो माइनस करो, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, किसका मान दिया है, 150 का मान दिया है, ठीक है। याद रखना अपने मन से। जैसे इधर देखो मैं लिख देता हूँ, मैं कहा कॉस 150 डिग्री बराबर के माइनस का √3 कितना है, 2 है,
कि हमारे पास आएगा cos 120 डिग्री ले लो, 120 डिग्री बराबर का 1 माइनस 2 आ जाएगा। इधर रखने का अपने को, इधर अपने को रखने का, इधर हम इसको इधर ले जाने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास थीटे बराबर 150 डिग्री। 150 डिग्री हो रहा है तो क्या करेंगे हम इधर 150 गुणे में पाई बटे का कितना कर देंगे, 180 होगा हमारे पास। तो हम इसको कट कर देते हैं, कट करेंगे 6 एक 18 और 5 3 15, इधर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आएगा 5 पाई अपॉन 6, ऑप्शन 5 पाई अपॉन 6 कहीं पे है भाई, 2 दिया है तो इसको 6 कर लो, ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है क्वेश्चन 10 पाई प्लस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 10 पाई प्लस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान क्या हम रखेंगे, अगर पाई बटे का हम देखो लिखा 10 पाई प्लस थीटा, तो ये हमारा पहली बार ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसमें है थर्ड में है। जब थर्ड में है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे, ये 180 है, अगर सीधा लिखेंगे क्या लिखेंगे 10 थीटा आएगा तो 10 थीटा कहीं दे रहा है, ऑप्शन D4 देवसेना, D4 देवसेना। और भी क्वेश्चन है क्या, ठीक है 41 नंबर। तो इसको क्या करना है, साइन 73 डिग्री प्लस कॉस 137 डिग्री का मान क्या होगा, ये आप लोग के लिए SW में है, तो आप लोग करके बताएंगे। क्या बताएंगे, आप लोग करके बताएंगे। तो इसके लिए मैं देता हूँ थैंक यू फॉर ऑल, से मतलब प्रणाम बोलता हूँ मैं माता पिता को आपके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये आप लोग के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चन करवाए मैंने, लगभग 26 से लेकर 31 40 तक, नहीं 13 14 12 13 क्वेश्चन करवाया। इसको मैं दे दिया आप लोग को होमवर्क। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।